हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमने क्या किया है, अवर्गीकृत आंकड़ों को तीन भागों में बांट दिया है। पहला कि यदि प्राकृतिक संख्या दे दिया जाए तो उसका माध्य ज्ञात करना रहे तो कैसे करेंगे, या सम संख्या दिया गया हो जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है, यदि सम संख्या दिया गया हो तो उसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, या यदि विषम संख्या हो तो उसका माध्य हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो ये जितने भी हैं प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इनका यदि हमें माध्य ज्ञात करना रहे तो बिना किसी सूत्र का डायरेक्ट हम मौखिक बता सकते हैं कि इसका माध्य कितना होगा। तो चलिए हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पैटर्न को सीखते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला है, पहला हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या यदि दिया गया हो तो उसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है, हम मौखिक बता सकते हैं कि इसका माध्य कितना आएगा। हमें करना क्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो शुरू से होना चाहिए, प्रथम यानी स्टार्टिंग से। जैसे ये लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी शुरू से लेकर 10 प्राकृतिक संख्या हम लिख दें और उसका माध्य ज्ञात करना रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे ये हम सीखेंगे। तो वैसे यदि डायरेक्टली हम सूत्र से करते हैं तो सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, होता है माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। यदि हम इसको सूत्र से करना चाहें तो हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर 10 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे कुछ इस तरह से, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह से हम पहले लिखेंगे, फिर इन सभी संख्याओं का योग ऊपर लिखेंगे सूत्र के अनुसार, सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी बार संख्या लिखी गई है उसी से भाग दे देंगे, तब हमारा माध्य आएगा। तो इस तरह से हम फार्मूले से करेंगे, लेकिन हमें फार्मूले का यूज करना ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों का आंसर हम मौखिक बताएंगे बिना किसी सूत्र का, डायरेक्टली। देखिए कैसे, हमें करना क्या है, लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम मतलब शुरू से 10 प्राकृतिक संख्या लिखें तो उसका माध्य कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जितने प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है तो इसमें एक जोड़ के आधा कर देना है। 10 का पूछ रहा है तो 10 में एक जोड़ देंगे, 10 और 1 11, 11 का आधा कर दीजिए। आधा करने का मतलब है 2 से भाग देना, 11 को 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 5.5। ये इसका माध्य है बिना किसी सूत्र का। वैसे हम करते हैं क्या, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, फिर उसके नीचे सूत्र लिखते हैं, लिखते माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, फिर उसको जोड़ते भाग देते तब आता। और इससे आसान है कि आप जितना प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछ रहा है उसमें केवल एक जोड़ के उसका आधा कर दीजिए। जैसे 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा था तो 10 में हमने एक जोड़ दिया, 11 हो गया, 11 का आधा कर दिया 5.5, ये हमारा माध्य हो गया। इसी तरह ये देखिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। तो प्रथम मतलब शुरू से लेकर यदि हम 20 प्राकृतिक संख्या लिखें तो उसका माध्य कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितने का कह रहा है 20 कह रहा है तो 20 में एक जोड़ देंगे, 20 प्लस 1 बराबर 21 हो जाएगा। 21 का आधा कर दीजिए, आधा करने का मतलब है 2 से भाग देना, तो ये आ जाएगा 10.5, ये इसका माध्य है। इसी तरह ये लिखा प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। बस ये याद रहे कि प्रथम यानी शुरू से दिया हो, तो 8 प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा है तो 8 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 9, 9 का कर देंगे आधा 4.5, ये इसका माध्य हो गया। तो कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाएं प्राकृतिक संख्या पे आधारित कि शुरू से दिया हो कि प्रथम 10 इवन नंबर का मीन कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है,
बस जो संख्या दिया है उसी में एक जोड़ के आधा कर देना है। 10 दिया था, 10 में हमने एक जोड़ दिया 11, 11 का आधा कर दिया, ये इसका माध्य हो गया। यहाँ पे दिया है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य शुरू से, तो 20 में एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21 का आधा माध्य हो गया। 8 दिया, 8 में एक जोड़ देंगे 9, 9 का आधा 4.5, तो ये इसका माध्य हो गया। तो इस तरह से हम ऐसी संख्याओं का माध्य ज्ञात कर सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या हो और प्रथम शुरू से दिया हो। अब देखिए इसी तरह सम संख्या। अब सम संख्या यदि दिया है प्रथम से यानी शुरू से सम संख्या, बीच में कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि यहां से ये 6 गायब हो गया और इसका पूछ रहा, तो ऐसे में नहीं होगा, बस वो लगातार होना चाहिए, कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर बहुत ही आसानी से दे लेंगे। तो देखिए सम संख्या हो तो उसका माध्य हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो इसका माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। बस करना क्या है, इसको आप गिनिए कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है। तो जितनी बार लिखा है उससे एक संख्या ज्यादा ले लीजिए। 6 बार लिखा है तो इसका माध्य जो होगा 7 होगा। जितनी बार लिखा है उससे एक संख्या ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है एक ज्यादा ले लीजिए 7, इसका माध्य हो गया। यहां देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी शुरू से 10 संख्या हम सम लिखें तो उसका माध्य कितना होगा। तो 10 कह रहा है, एक संख्या हम ज्यादा है बताएंगे 11, तो इसका माध्य कितना होगा 11। इसी तरह यहां देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य, तो कितना कह रहा है 20, तो 20 से एक ज्यादा, तो इसका जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 21। इस तरह से अब यदि हम इसको सूत्र से करें तो क्या सूत्र से भी यही आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा। देख लीजिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यदि हम कुछ नहीं जानते हैं तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि जो पद दिए गए हैं सबको जोड़ के और जितनी बार लिखा है उसी से भाग दे देना। तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42, जोड़ने पर कितना आया 42। कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो 7 6 के 42, 7 आ गया। तो इससे आसान ये है कि जब भी सम संख्या हो स्टार्टिंग से, जैसे पहला जो सम संख्या है वो कितना है 2, 2 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो ये लगातार है शुरू से है। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, इसको गिन लेंगे कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, जितनी बार लिखा उससे एक संख्या ज्यादा ले लेंगे 7, ये हमारा माध्य हो गया। यहां भी ऐसे 10 लिखा है यानी प्रथम 10 यानी शुरू से 10 सम संख्या, तो एक ज्यादा ले लेंगे 11, आंसर हो जाएगा। प्रथम 20 सम संख्या, तो 20 दिया है 20 से एक ज्यादा ले लेंगे 21, बिना सूत्र का मौखिक बता सकते हैं। अब इसी तरह विषम संख्या यदि दिया हो तो क्या करेंगे, तो विषम संख्या का माध्य निकालना ये तो एकदम आसान है। बस करना क्या है, जितनी बार लिखा है लगातार हो, कोई बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला जो विषम संख्या है वो क्या है 1, उसके बाद विषम संख्या कौन सा आता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, तो ये लगातार है। तो ऐसे जब संख्या दी गई हो जो विषम हो और शुरू से हो तो उसका यदि हमें माध्य ज्ञात करना है तो बस जितनी बार लिखा है वही आंसर है। इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है तो इसका यही माध्यक है, यही माध्य है। माध्य बराबर 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर है। यहां पे देखिए प्रथम 9 विषम संख्याओं का माध्य, तो 9 बार पूछा है तो ये इसका आंसर है। जो माध्य होगा प्रथम 9 संख्या यदि हम ले विषम का, जैसे पहला 1 हो गया, दूसरा 3 5 7 9 11 13 15 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 बार आया वो भी लगातार, तो जितनी बार आया वही उसका माध्य होगा। तो 9 बार है तो 9 इसका माध्य हो गया। यहाँ प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य, तो 20 कह रहा है तो ये आंसर है, माध्य बराबर 20। तो यदि विषम संख्या हो तो जितनी बार लिखा गया वही उसका माध्य होगा। 9 बार था तो 9 माध्य हो गया। विषम संख्याओं का माध्य निकालना था तो 20 हो गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिए रहे, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, बस वो लगातार हो तो उसको देखकर ही हम उसका आंसर बता देंगे। प्राकृतिक संख्या है तो जितना कह रहा है उसमें एक जोड़ के आधा कर देना है। सम संख्या है तो जितना बार लिखा गया उससे एक संख्या ज्यादा ले लेना है। 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा ले लेंगे 7। प्रथम 10 सम संख्या, तो 10 सम संख्या शुरू से कौन सा होगा? पहला तो 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार हो गया। अब इसका कोई पूछ ले कि बताइए माध्य कितना होगा, तो यदि हम फार्मूले से करेंगे तो सबको जोड़ेंगे, फिर जितनी बार आया है उससे भाग देंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बस करना क्या है, जितनी बार लिखा गया है उससे एक संख्या ज्यादा ले लेना है। तो 10 बार लिखा गया है, एक संख्या ज्यादा ले लेंगे 11, तो इसका माध्य हो जाएगा 11। इसी तरह ये 20 लेंगे तो 20 से एक ज्यादा 21, ये हो गया। और विषम में क्या किया हमने, यदि लगातार विषम संख्याएं हैं तो जितनी बार लिखी गई हैं वही उसका माध्य है, यानी मीन है उसका। 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा है, ये इसका मीन है यानी माध्य है। प्रथम 9, तो ये शुरू से 9 विषम संख्या लेंगे, तो 9 ले रहे हैं, 9 जितनी बार हम लिखेंगे वही हमारा होगा, तो 9 ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम इन सभी तरह के, चाहे प्राकृतिक संख्या हो या सम संख्या हो विषम संख्या हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं।